नमस्कार, मैं हूं अनुश्री गुप्ता। दिल्ली विधानसभा चुनावों का माहौल गर्म है, लेकिन बीजेपी के लिए ये चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी यानी कि आप अपनी लोकप्रियता के शिखर पर है और बीजेपी के पास कोई भी स्पष्ट मुख्यमंत्री चेहरा ही नहीं है। ये स्थिति न केवल पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि चुनावी समीकरणों को भी केजरीवाल के पक्ष में झुका रही है। एक तरफ केजरीवाल, दूसरी ओर कौन, ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की राजनीति में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। उनकी सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसी योजनाओं ने आम जनता का विश्वास जीता हुआ है। इसके विपरीत बीजेपी के पास ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जो केजरीवाल की लोकप्रियता को चुनौती दे सके। ये सवाल अब आम जनता के बीच भी गूंज रहा है। एक तरफ केजरीवाल, दूसरी ओर कौन। बीजेपी की तरफ से अब तक किसी भी नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है, जो पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में नुकसानदायक साबित हो सकता है। दिल्ली में केजरीवाल का वोट बैंक अब एक मजबूत राजनीतिक ध्रुव बन चुका है। आम आदमी पार्टी ने गरीबों, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए ऐसी योजनाएं लागू की है जिन्होंने उन्हें केजरीवाल बैंक का हिस्सा बना दिया है। इस बैंक के सामने बीजेपी का कौन अब तक टिक नहीं पाया। चेहरा विहीन रणनीति के कारण बीजेपी की स्थिति कमजोर हो रही है और केजरीवाल बनाम कौन की इस लड़ाई में पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को गारंटी मैन मानती है, क्योंकि उन्होंने अपने वादों को बार बार पूरा किया है। चलिए 8 पॉइंट्स में समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक दिल्ली में क्या काम किए हैं। पहला, सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाकर उन्हें निजी स्कूलों के बराबर खड़ा किया। स्कूलों में नए क्लासरूम बनाए गए और शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था भी की गई। दूसरा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार। मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाया। दिल्ली में हर नागरिक को मुफ्त दवा, जांच और इलाज की सुविधा दी गई। तीसरा, बिजली और पानी मुफ्त। 200 यूनिट तक बिजली और 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने का वादा पूरा किया। चौथा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। पांचवा, पर्यावरण के लिए प्रयास। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन दिल्ली अभियान शुरू किया गया। वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया गया। छठा, बेरोजगारी पर फोकस। रोजगार बाजार पोर्टल और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किए, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिला। सातवां, सुरक्षा के लिए बस मार्शल। दिल्ली की बसों में महिला सुरक्षा के लिए बस मार्शल तैनात किए गए। आठवां, सड़कों और परिवहन का विकास। दिल्ली की सड़कों को विश्व स्तरीय बनाने का वादा किया और कई फ्लाईओवर पर सड़कों का निर्माण भी किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब कभी भी घोषित हो सकते हैं। चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार है, लेकिन बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद का कोई भी स्पष्ट चेहरा नहीं है। ये स्पष्ट है कि केजरीवाल ही एकमात्र ऐसे नेता है जो इस दौड़ में मजबूती से खड़े हैं। बीजेपी की तरफ से चेहरा विहीन रणनीति ने पार्टी को कमजोर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। समय तेजी से बीत रहा है और चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में बीजेपी का ये संकट उसे भारी पड़ सकता है। केजरीवाल बनाम कौन की इस लड़ाई में फिलहाल दिल्ली में कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर विस्तार से मेरे साथ, सिर्फ एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर।